हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग। तुषार पहाड़ी दिस साइड। एंड दोस्तों, आज आपसे मैं बात करने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जीक्यूटिव के बच्चे के माइंड में होता है। आप लोग एग्जीक्यूटिव में अब आके आपको शायद 3-4 दिन हो चुके हैं और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसके आपको आंसर्स मिल चुके होंगे। सर रजिस्ट्रेशन कब करें, है ना, सब्जेक्ट कौन से होंगे, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, एग्ज़ाम हमारी पहली बार कब आएगी, एंड बहुत सारी बातें। बट एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपके सामने में है, वो अब तक के आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिला होगा। एंड ट्रस्ट मी, ये सच में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा कि हर एग्जीक्यूटिव के बच्चे के माइंड में आता भी है और ये लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन भी होता है बेटा। मतलब एक बार अगर आप गलत ट्रैक पे चले गए या सही ट्रैक पे चले गए तो उससे आपकी लाइफ मेक या ब्रेक हो सकती है। इसलिए ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है और अब तक के यकीन मानिए, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्या आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं। अब तक के ये रहेगा और आगे भी रहेगा। बट आज आपसे मैं 5 बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा आपको, 5 डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं कि सर मैं एक ग्रुप दूं कि 2 ग्रुप दूं। आंसर दोनों है। सर आप बताओगे कि हमको फाइनली, नहीं मैं आपको फाइनल नहीं बता सकता, हाँ, बट मैं आपको ये 5 बातें बता सकता हूँ जो आपके माइंड में होने चाहिए, जो डिसाइड करके आप क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो कि मैं बोथ ग्रुप दूँ कि एक ग्रुप दूँ। पॉसिबल बोथ ग्रुप भी है, पॉसिबल एक ग्रुप भी है ना। अगर सही कुछ होता, अगर कुछ सच में परफेक्ट होता तो आईसीएसई आपको वही देता। परफेक्ट कुछ नहीं है, ऑप्शंस दिए आपको, आपको क्या चूज करना है वो आपको डिसाइड करना है। बट यस, मैं आपको 5 बहुत बड़ी बातें बताऊंगा एंड ट्रस्ट मी, आप वाह वाह करेंगे उस टॉपिक को सुनने के बाद, 5 रीजन को सुनने के बाद। बट इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से हम लोगों का सीएस एग्जीक्यूटिव का लाइव डेमो शुरू हो रहा है। मैं खुद तुषार पहाड़े और साथ में टैक्स की फैकल्टी जय सर, हम लोग आपके सामने आज शाम से लाइव आएंगे एग्जीक्यूटिव के डेमो को लेके आने वाले 3-4 दिन के लिए। सर कब होगा? डेली 7 PM के बाद होगा, 7 PM से 10:30 के आसपास। आप देख सकते हो, सबसे पहले कंपनी होगा जो मैं लूँगा आज 7 बजे, उसके बाद 8:15 बजे के आसपास जय सर आएंगे जो आपका टैक्स लेंगे, और उसके बाद मैं GIGL लूँगा 9:30 to 10:30, लाइक ऐसे करके आपका चलते रहेगा। सर कहाँ होगा? ऑब्वियसली इसी चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाजू में बेल आइकन होगी उसको प्रेस जरूर करिएगा। साथ में नीचे में आपको 2 लिंक मिलेगी, एक टेलीग्राम ग्रुप की और एक व्हाट्सएप ग्रुप की। दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि लिंक भी वहाँ पर आया करेगी, आपके फ्री नोट्स आएंगे वहाँ पे, सारे नोट्स, ठीक है ना। बहुत सारे लेक्चर्स आपको वहाँ पे फ्री मिला करेंगे, है ना, मटेरियल मिलेगा आपको, तो बहुत सारा कुछ मिलेगा आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको आज से 3 दिन का डेमो जरूर करना है, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोग डेफिनेटली हमारा द्रोणा बैच ज्वाइन कर सकते हो जो कि केवल 8,000 में आप दे रहे हैं 4 सब्जेक्ट। भाई साहब बेस्ट ऑफर आप लोगों के लिए है क्योंकि हमको लगता है कि यार आपको बेस्ट क्वालिटी दी जाए। एग्जीक्यूटिव में भी हम लोग ने पहले भी यही प्राइस पे बच्चों को दिए थे लेक्चर्स, है ना, रिजल्ट के समय। अदरवाइज हमारे लेक्चर 14-15 हज़ार के एक ग्रुप के जाते हैं, बट ये ऑफर में आपको कुछ दिन के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। ये पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा कि रेगुलर बैच में क्या मिलेगा। द्रोणा बैच जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर, कि हम टीचर्स लोग आपको क्या करेंगे, प्रॉपरली डेली गाइड करेंगे व्हाट्सएप पे, जूम सेशन के थ्रू वगैरह सब कुछ, और आपको लेक्चर्स की पढ़ाई भी पूरा करवाएंगे। सारी बातें वहाँ पे सामने में आपको देखने के लिए मिलेगी। सबसे बड़ा फीचर हमारे क्लासेस का है, दैट इज़ आपको वैलिडिटी मिलेगी दिसंबर 2023 तक के, मतलब 1-2 नहीं 4 अटेम्प्ट तक की आपको वैलिडिटी मिल सकती है। मतलब आपको पैसे खर्च की जरूरत ही नहीं है किसी भी वजह से। व्यूज़ भी क्या रहेंगे आपके अनलिमिटेड, एंड प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली 8,000 फॉर 4 सब्जेक्ट, दैट इज ग्रुप 1 का या ग्रुप 2 का, यानी 2,000 रुपीज़ एवरेजली पकड़ लीजिए पर सब्जेक्ट आपको पड़ रहा है, राइट। बट ये सब तो बातें आप लोग जब शाम को डेमो में आएंगे तो अब आप अच्छे से डिसाइड करके देख सकते हो, राइट। तो जरूर आइएगा आज शाम को डेमो में। बट अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो कि आप लोगों के क्वेश्चन है और आप लोग शायद वीडियो भी देखना चाहते हो इसी पर्पस के लिए। व्हाट टू डू, बोथ ग्रुप कि सिंगल ग्रुप, ठीक है ना। चलो पहले मैं बात करता हूँ रोड मैप कैसा रहेगा आप लोगों का, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ रिजल्ट आप लोगों का। नवंबर में जो एग्जाम हुआ था वो आया था 18-19 तारीख के आसपास, ठीक है। आज 22 तारीख के 4 दिन हो चुके हैं, ठीक है ना। सो आप लोगों का एग्जाम आया था, आपके 8 सब्जेक्ट्स है, आपको 6 महीने मिलते हैं जून अटेम्प्ट के लिए। मैं एज्यूम करता हूँ कि जून अटेम्प्ट दे रहे हैं, एट द अर्लीस्ट आपको जून अटेम्प्ट मिलने वाला है ना। और आप 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर ले, ऐसा मैं आपको सजेशन दूंगा, ठीक है ना। तो ये सब आप अपना करके जून 2022 में एग्जाम दे सकते हो, ठीक है सर, ये तो मालूम है हमको। अब सर आप हमको मेन आंसर दीजिए, रीजन टू गिव बोथ ग्रुप्स, क्यों बोथ ग्रुप देना चाहिए हमको जून में। मैं बोथ ग्रुप की बात करूंगा, ठीक है, इसको कभी भी कम करना आपके हाथ में। सो आई विल नॉट टॉक अबाउट वाई टू गिव 1 ग्रुप। भाई साहब 1 ग्रुप तो देना ही है ना, तो वो तो ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन क्या है सर, क्या हम बोथ ग्रुप दे सकते हैं, है ना, वो हम लोग बात करनी है। कैन वी गिव बोथ ग्रुप्स। और आपको अगर लगता नहीं सर हम नहीं बैठते इस कैटेगरी में, तो आप अपने आप को 1 में तो आ ही रहे हो, उस पर तो कोई रीज़न ही नहीं बनता है। तो उसका सबसे पहला रीज़न क्या हो सकता है बोथ ग्रुप देने का, ठीक है। पहला रीज़न होता है, जो मेरा पहला प्रो रीज़न है, वो है सेट ऑफ। सो सेट ऑफ क्या होता है?
भाई साहब देखिए, बहुत सिंपल सी बात आपको पता होगी, आपको एग्जीक्यूटिव में हर सब्जेक्ट में लाने कितने 40 मार्क्स एंड ओवरऑल लाने आपको कितने 50 मार्क्स। हाँ सर मालूम है। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि आपको सब सब्जेक्ट में 45 आ जाए? हो सकता है, यानी आपको 4 सब्जेक्ट में कितने आ जाए 180 टोटल मिला के, और आपको चाहिए थे 200 मार्क्स क्योंकि 50% चाहिए, और आप बेवजह उसमें फेल हो गए। बट सर ऐसा हो सकता है क्या कि किसी एक ग्रुप का एडवांटेज दूसरे में मिल जाए? सर समझाएं सर, आप क्या बोल रहे हो, समझाता हूँ। देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आप ग्रुप 1 में 180 मार्क्स लाए? हाँ सर हो सकता है, और आप ऐसे में 20 मार्क्स से कम पड़ गए। बट अगर आप बोथ ग्रुप की प्लानिंग किए होंगे, जहाँ पर कई सब्जेक्ट ग्रुप 1 के जैसे कंपनी लॉ है, तो उसका कनेक्टिविटी किससे आ जाती है? आपके SLCM से, है ना, या फिर कहने की कंपनी लॉ के कॉन्सेप्ट ही आपको कंपनी अकाउंट्स पे भी पढ़ने मिलते हैं प्रैक्टिकली, है ना। GIGL एक लॉ है, EBCL एक लॉ है, तो उसका कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो कुछ कुछ चीज़ों की कनेक्टिविटी होती है, साथ में पढ़ सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि ग्रुप 2 आपका स्ट्रांग निकल जाए, वहाँ पे 2 MCQs है, ज़्यादा मार्क्स मिल जाए। क्या पॉसिबल है ग्रुप 2 में आपको मिल जाए लेट से 228 मार्क्स? मतलब यू वांटेड टू स्कोर 200 आउट ऑफ 400, यू स्कोर 228। सो अगर मैं ऐसे बात करूं तो क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रुप 2 का 28 एक्स्ट्रा और ग्रुप 1 का 20 डेफिसिट एडजस्ट हो जाए? सर ऐसा होता है क्या? सर मजाक कर रहे हो। अब देखिए सर, आपके सामने रियल रिजल्ट आपके सामने किसी स्टूडेंट का, ठीक है, मैंने नाम तो हटा दिया वहाँ पे, बट आप देख सकते हो क्या सामने दिख रहा है आपको। इस बच्चे को 199 मिले, यहाँ पे देख रहे हैं 199। कैन यू इमेजिन, बच्चा 1 मार्क्स से अगर ग्रुप 1 दिया होता तो 1 मार्क्स से क्या हो जाता? फेल। बट आप सामने देखिएगा तो वहाँ पे मिले ग्रुप 2 में 268। और ये ऊपर देखिए कब का रिजल्ट है बेटा, पता है आपको? अक्टूबर 13 तारीख को जो रिजल्ट था, अभी लास्ट मंथ रिजल्ट आया है, जो एग्जाम अगस्त में हुई थी उसका रिजल्ट है ये लाइव। ऐसे मेरे पास 25-30 रिजल्ट अभी है, बट क्या वही दिखाऊंगा क्या मैं आपको रोज? नहीं। आप समझ सकते मेरी बात को, बिलीव कर सकते हो, रिजल्ट लाइव है। 199 एक ग्रुप में, दूसरे में 268, दोनों मिलाकर पास। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप ऐसे ही, है ना। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहां पे भी सर कैसा हुआ था, यहां पे ग्रुप 1 में ज्यादा आए 212 और ग्रुप 2 में कम आए थे, सेट ऑफ। तो पहला कारण ये होता है बेटा सेट ऑफ हो जाना। सर इसका आप नहीं किया तो फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा बेटा, रीजन 2 में आने के पहले बता दो आपको, फर्क ये पड़ेगा कि क्या पता अगर आप जून में ग्रुप दे और गलती से आपके 190 आ गए, फेल। अच्छा, उसका रिजल्ट कब आएगा? अगस्त एंड तक आएगा। तब तक आपको ये पता ही नहीं कि मैं ग्रुप 1 पास हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, और आप ग्रुप 2 पढ़ाई करते नहीं करते पता नहीं। रिजल्ट अगस्त में आएगा, तब आप सोचेंगे कि चलो अब मैं ग्रुप 2 पढ़ता हूँ, बट इधर मालूम पड़ा ग्रुप 1 भी फेल हो गए। अब आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, क्या 3 महीने में बोथ ग्रुप देंगे क्या? नहीं। फिर आप क्या सोचेंगे पता है? अरे ग्रुप 2 छोड़ो, पहले जो फेल हो गए ना ग्रुप 1 वो पढ़ लेते हैं। फिर दिसंबर 2022 आ जाएगा, फिर फेब 2023 में रिजल्ट आएगा, फिर जून में आपका एग्जाम आएगा, फिर पता नहीं आप CS कब पास होंगे। और एक बार पनौती लग गई ना फेल होने की, तो फिर पनौती लग जाती है। ट्रस्ट मी, पनौती बोलते हैं इसको हम लोग। पीपल यू हैव हर्ड कि पीपल हैव क्लियर्ड इन 6 अटेम्प्ट्स, 7 अटेम्प्ट्स। अच्छा एक और चीज बताओ, अगर आप बोथ ग्रुप नहीं दे रहे हो जून में, एक दे रहे हो जून में, एक दे रहे हो दिसंबर में, तो क्या इनडायरेक्टली आप 6 महीने लेट चल रहे हो? जस्ट पॉज करके सोचो हाँ या ना। अगर आप जून में बोथ ग्रुप देते नहीं हो, लेट से 2 लोग हैं, है ना, गीता बबीता। गीता ने बोथ ग्रुप दिया जून में, बबीता ने सोचा कि मैं क्या करती हूँ, जून में देती हूँ एक, दिसंबर में देती हूँ दूसरा। तो क्या बबीता 6 महीना वैसे ही लेट चल रही है? तो सर आप बोथ ग्रुप जून में देते हो, आप 2 में से दोनों पास भी हो सकते हो। एट द वर्स्ट क्या होगा सर, एक पास होंगे। हाँ तो एक पास हो जाओ, वैसे भी दूसरी की पढ़ाई तो हो चुकी थी थोड़ी बहुत, पेपर का पैटर्न भी समझ में आ गया, एग्जाम में जाकर दिसंबर में पास होना आसान है। यानी एनी हाउ आप पास दिसंबर में हो रहे हो, बट सर दिक्कत क्या है जून में बोथ ग्रुप देने के लिए आपके पास 6 to 7 मंथ्स अभी भी है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के माइंड में ये आता है कि सर पॉसिबल ही नहीं है। भाई साहब ICSI ने क्या बोला था कि आपका एग्जाम जैसे नवंबर में था, अभी कब एग्जाम था? 13 नवंबर को। लास्ट डेट क्या थी आपकी रजिस्ट्रेशन करने की? 15 अक्टूबर। मतलब अगर 15 अक्टूबर को भी आप रजिस्टर करते हो तो आप एग्जाम दे सकते हो कब? 13 नवंबर को। आप में से कई लोगों ने दिया, महीने भर पढ़ाई करके पास किया। ICSI को पता है कि EET में पढ़ाई महीने भर की चाहिए, वहाँ पे उन्होंने महीना भर टाइम दिया। ICSI को पता है कि एग्जीक्यूटिव में पढ़ाई चाहिए 6 महीने की, तभी उन्होंने नवंबर एंड कट ऑफ रखा था। ये तो वो चाहते तो कट ऑफ बढ़ा सकते थे, यही कट ऑफ वो EET में भी बढ़ा सकते थे, लेकिन बोले नहीं 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 नहीं, EET की पढ़ाई के लिए 15-20 डेज का कट ऑफ काफ़ी है। एंड एग्जीक्यूटिव के लिए उन्होंने दिया कट ऑफ कितना? 6 मंथ्स का।
ICSI हमारा भगवान है, अगर वो कुछ बोलता है तो उसको फॉलो करना चाहिए ना यार। मैं कुछ और बोलूँ, कोई टीचर कुछ और बोले, ऑब्वियसली रीज़न तो बहुत आएंगे, बट हम सबका सोर्स कौन है, हम सबका बाइबल कौन है, हम सबका ऑथेंटिक बोलते हैं ना फ्लो कौन है, जो है ICSI। और वो चाहता है कि सर अगर आप नवंबर में एग्जाम दे रजिस्टर करें तो जून में बोध ग्रुप देने के एलिजिबल है, मतलब पास होने के लिए एलिजिबल है। बस सिंपल सी बात है। हाँ, आपको करना है कि नहीं करना वो आप अपना डिसाइड करेंगे। तो आई एम टेलिंग यू 5 रीजंस टू गो फॉर बोथ ग्रुप्स, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1 ग्रुप देना है कि नहीं देना है वो आप अपना तो कभी भी कम कर सकते हो, है ना, वो तो कभी भी इजीली पॉसिबल है। रीजन नंबर 2, रैंक। सबने बताया होगा आपको सर रैंक लाने के लिए तैयारी कर सकते हैं आप, तो किसी के माइंड में रैंक का एम है तो डेफिनेटली वो रीजन, इसमें तो कोई बताने की वाली बात ही नहीं है। बाकी सर आप लोगों का फोटो ऐसा आ सकता है, तो आपको अगर इच्छा है कि नहीं सर मेरा भी रैंक आए, मेरा भी नाम आए, तो वो आपकी इच्छा पर होता है। देखो ये कोई रूल रीज़न नहीं है, सच बताऊं तो ये तो इच्छा पर होता है। किसी को लगता है नहीं सर हमारे रैंक वैंक मैटर नहीं करता है, आराम से पास करेंगे सर, तो फिर आप आराम से दे सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, कुछ लोगों को होता है कि रैंक, और एक देखो रैंक इज नथिंग बट माइंडसेट। अगर आपको 800 में से अगर आप 600 मार्क का प्लान करेंगे तो आपको सर 600 तो आएंगे नहीं, लेकिन 450 500 आएंगे। ऐसे ही हुआ था EET में भी। मैंने अपने हर बच्चों को बोला था कि एम फॉर 180 180 180, तब जाके सर कुछ 6 बच्चों को 180 आए, बाकी सबको 170 160 150 आए। बट हमारे सारे बच्चों ने एम 180 किया था, तब जाके वो 160 150 तक आए। अगर आप एम ही करते कितना 120 130 तो फिर शायद 90 80 भी आ जाता। इसलिए आपको हमेशा एम करना होता है ऊपर वाला, है ना। हमेशा ऊपर का लक्ष्य रखिए अपना कि सर हमको बड़ा एम करना है, तो सर वो अचीव हुआ तो ठीक, नहीं तो उससे थोड़ा तो कम अचीव होगा, पॉसिबल है। इसलिए रैंक का एम करना बहुत अच्छी बात है, रैंक आना नहीं आना इज परफेक्टली ऑल राइट, बट एम तो करना चाहिए ना यार, गलत बात क्या है इसमें, है ना। वेरी गुड। तीसरा रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप बोथ ग्रुप देते हो तो ट्रेनिंग में जब आप जाओगे, देखो यू नीड टू मेक अ रिज्यूम। आपको पता है ना, आपको रिज्यूम बनाना पड़ता है, रिज्यूम में आपको लिखना पड़ता है EET कब पास हुए, रिज्यूम में सबको पता ही है ना, 12th कब पास हुए, 10th कब हुए थे, 12th कब हुए थे, ग्रेजुएट कब हुए थे। नवंबर 21 में आपने क्या पास किया, EET। फिर आप लिखेंगे नवंबर 2023 में हमने पास किया एग्जीक्यूटिव। तो आपको आपका इंटरव्यू पूछेगा कि क्या किया 2 साल, क्या किया, फिर आपने क्या, आप क्या कहेंगे, अटेम्प्ट दिया, ठीक है, या फिर टाइम पास किया। इससे आपका एक माइंडसेट समझ में आता है कि आप टाइम पास कर रहे हो या आपका अप्रोच कैजुअल है। आपको ट्रेनिंग में ना टाइम लग सकता है इसकी वजह से, क्योंकि कोई भी ट्रेनर ये चाहेगा सर कि हमारा जो ट्रेनी हो वो मल्टी टैलेंटेड हो, मल्टीटास्कर हो, ये चाहेगा। मैं भी खुद एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ और मेरे पास भी ट्रेनीज होते हैं, मैंने भी पहले कई सारे लोगों को ट्रेनिंग रखा हुआ है। और बीइंग इनटू द फ्रेटर्निटी मुझे पता है कि मेंबरशिप के समय में जब लोग एम्प्लॉय ढूंढते हैं या ट्रेनी ढूंढते हैं तो क्या सोचते हैं। अगर आपके रिज्यूम में लिख के आया नवंबर 21 में हुआ था EET और नवंबर 24 में हुआ था एग्जीक्यूटिव, 3 साल बाद, तो एक इंप्रेशन खराब पड़ता है, और अभी तो प्रोफेशनल बाकी है। तो एक रीज़न मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग अगर आपको करनी है, जो तो करनी ही है आफ्टर एग्जीक्यूटिव 21 मंथ्स की, तब आपको चॉइस करना है। अगर आप चॉइस कर पाओ कि मुझे किस कंपनी में करना है, मुझे फर्म में करना है कि नहीं, ये सब के लिए आपके पास चॉइस होने के लिए क्या चाहिए, आपके पास रीजनिंग चाहिए। और वो रीजनिंग आपको कहाँ से मिलेगी, अगर आप बोथ ग्रुप जल्दी क्लियर करते हो तो। फिर आपके रिज्यूम में लिख के आएगा नवंबर 21 में EET, जून 2022 में एग्जीक्यूटिव। वाह, 8 महीने में हो गया, हाँ सर, मतलब तुम तो शार्प हो, हाँ सर। तो क्या मुझे ट्रेनिंग में रख सकते हैं, बिल्कुल सर। कॉमन सेंस है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा है ना आपने, अभी तो पढ़ा है EET में, लॉजिकल रीजनिंग, कॉमन सेंस है। 2024 में पास हो गए तो क्या कर रहे थे इतने दिन से, सर पास नहीं हो पा रहे थे सर, या नहीं सर मैंने एग्जाम ही धीरे धीरे दिया। क्यों ऐसा, सर हमसे झेला जाता नहीं है। अच्छा, तो सर आप ट्रेनिंग में आओगे तो आपको अगर हम ज़्यादा काम देंगे तो आप झेल नहीं सकते, यही तो अजम्पशन आया है, यही तो अजम्पशन है। अगर हमको बोलेंगे रात को 11 तक बैठना है, नहीं सर नहीं बैठ सकते ना, ये अजम्पशन आया है। तब फिर आप सर पटक पटक के क्या बोलोगे, नहीं सर हम मेहनत करेंगे। नहीं, तुम्हारी हरकत दिखती नहीं मेहनत वाली बेटा, दिख गया रिज्यूम में तुम्हारे, तुम मेहनत नहीं कर सकते, दिख गया ना वो। तो ये एक इंप्रेशन पड़ता है, लॉजिकल रीजनिंग है ये, न बोलना पड़ता है बट दिख के आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। चौथा रीज़न जो मुझे लगता है कि आप देखो यार, सिर्फ CS करके तो आपको पता ही है कि स्कोप नहीं मिलने वाला, मतलब स्कोप बहुत है, बट अगर 2 लोग जाते हैं वापस से, गीता ने CS करा हुआ है, बबीता ने CS प्लस LLB करा हुआ है, तो जल्दी बताओ, आप खुद बताओ मैं किसको जॉब पे रखूंगा। सर आपने बराबर बताया सर सेकंड वाले को, क्योंकि उसके बाद LLB भी है, तो LLB तो करना पड़ेगा फिर,
अभी तो हम सब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हमको बीकॉम भी करने का है, उसके बाद बीकॉम करने के बाद सॉरी एलएलबी भी करने का है, या कुछ एमबीए करने का है, सर मल्टीपल कोर्सेज करने के हैं, बट सर हमारा सीएस तो हमको करने दे ही नहीं रहा है, क्योंकि सर सीएस तो चल रहा है हमारा दिसंबर जून। तो आप अगर सीएस को जल्दी जल्दी खत्म करेंगे तो सर तो ये कर पाएंगे ना जो कोर्सेज मैंने लिखे, एलएलबी करना है या फिर आपको एमकॉम करने का है, एमबीए करने का है, ये कुछ कोई भी डिग्री कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करने का है, कुछ भी करने की इच्छा है बेटा, लास्ट पॉइंट ज़्यादा बेटर है, कोई भी कोर्स करने का है, शेयर मार्केट का कोर्स कुछ करना है, कुछ भी करना है, टाइम तो चाहिए ना यार। क्या ज़िंदगी भर एग्जीक्यूटिव देते बैठोगे? 3-4 अटेम्प्ट तो वही लग रहा है आपके टाइम पास में। तो ये अगर आपको करने की इच्छा है, जो करना भी चाहिए, आपको सबको पता है कि अकेले सीएस के बेसिस पर आप जॉब लेने जाएंगे तो जॉब मिलेगी, बट फिर सीएस आप सीएस हो बट आपके साथ आपकी कंपटीशन बहुत है बेटा मार्केट में। वी हैव अ कट थ्रोट कंपटीशन। कोई ना कोई बंदा तो सीएस प्लस एलएलबी करके आएगा, कोई बंदा सीएस सीए करके आएगा, और जब मेरे पास 3 ऑप्शन रहेंगे सीएस एलएलबी और प्लेन सीएस, तो सर कॉमन सेंस है, तब मैं सीएस नहीं देखने वाला। कॉमन फिर तो कॉमन सेंस, इसका तो आंसर आप दे सकते हो कि सर आप तो फिर मैं भी अगर आपकी जगह पे होता तो मैं पहले किसको रखता? डुअल डिग्री वाले को। तो सर हमको भी करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए, बट कब करेंगे सर? जब सीएस होगा तब करेंगे। अच्छा वो तो सर 6 साल बाद होने वाला है या 4 साल बाद लगने वाले, वो तो टाइम ही बहुत लगने का। ये एक बहुत बड़ा रीज़न आपके सामने आता है ना। और 5वां रीज़न ये भी सर एक साइकोलॉजिकल रीज़न है कि आपकी उम्र आप गिन लो आज कितनी है, और वहाँ पर आपके पास पूरा स्कोप है 20 साल की उम्र में सीएस बनने का। तो 20 साल की उम्र में भाई साहब आपने अब तक के अपना, कई लोगों की तो मेजोरिटी भी नहीं पता है, कई लोग तो अभी 18 साल भी पार नहीं हुए, अभी तो 12 दिया था, अभी 12 दिया, ईईटी पास हो गए, अब एग्जीक्यूटिव में आ गए। कई लोग तो 18 भी पास नहीं हुए, 18 के अंदर ही है, और कई लोगों का अभी 18 खत्म हुआ है। सोचो अगले साल 19 की उम्र में आपका एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, 20 की उम्र में आप क्या बन जाओगे? सीएस। क्या ये भी मैटर करेगा मार्केट में जब आप ट्रेनिंग करने जाओगे या फिर व्हेन यू गो फॉर द एम्प्लॉयमेंट? क्या ये मैटर करेगा 21-20 साल की उम्र में सीएस बनना और 24 की उम्र में सीएस बनना? अच्छा 24 की उम्र में सीएस बनना मतलब 4 साल से लेट सीएस बनना, 4 साल मतलब 48 महीने 48 मंथ्स लेट होना। और अगर आपकी सैलरी पर मंथ 50,000 भी पकड़ लूँ मैं एवरेज, तो आपकी सैलरी 4 साल यानी 48 मंथ्स इंटू 50,000 कर लीजिए आप एवरेजली। मैं आज 50,000 की बात कर रहा हूँ, तब तो सर और सब ज़माना बढ़ जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, सैलरी और बढ़ जाएगी। फिर भी चलो 50,000 इंटू 50 मंथ्स एवरेजली कर लूँ, 25 लाख का लॉस है आपका। जितना लेट सीएस बनेंगे उतना लेट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस 5 रीजन्स। पहला रीज़न सेट ऑफ का फ़ायदा, दूसरा रीज़न आपको कभी भी एआई आने का फ़ायदा मिल सकता है, तीसरा कारण कि सर आप लोग अगर आप चाहते हो कि आप जल्दी ट्रेनिंग ज्वाइन करो और आपको ट्रेनर अच्छा मिले, अपने चॉइस का मिले, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टाटा स्टील, महिंद्रा, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड वॉट नॉट, अगर आपको बड़े कंपनियों में कॉर्पोरेट्स में जाने की इच्छा है और आप चाहते हो कि हम चूज़ करें कहाँ जाना है, आपको उतना चॉइस करने की लिबर्टी तब मिलेगी सर जब आप में कुछ गुण होंगे, बराबर। तो आपको वो चॉइस करने का मौका मिलेगा तब जब आप अच्छे से पास करेंगे बोथ ग्रुप एक साथ। चौथा कारण, मल्टीपल कोर्सेज आपको करने हैं अपार्ट फ्रॉम सीएस एंड ग्रेजुएशन, कुछ और करने की इच्छा है तो सर आपको समय चाहिए, और समय तब मिलेगा जब जल्दी सीएस बनोगे। और 5वां ये, तो मुझे लगता है ये 5 कारण बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जो वर्डिक्ट यही है, कंक्लूजन जो मेरा है, मेरे से अगर आप लेंगे तो गो फॉर बोथ ग्रुप्स इन एनी केस। इन एनी केस आपको बोथ ग्रुप जाना ही चाहिए। एट द वर्स्ट क्या होगा है ना, वापस सोचिए, आप देते हो एक ग्रुप जून में, दूसरा देते हो दिसंबर में, कैन यू गिव इन राइटिंग? पहली बात तो कि सर आप जून में पास हो जाएंगे, पहली बात कैन यू गिव इन राइटिंग? नहीं दे सकते। दूसरा, अगर आप पास हो भी रहे हो, चलो मान लिया पास हो जाएंगे जून में एक ग्रुप, तो दिसंबर में आप दूसरा ग्रुप पास होंगे, यानी एनी हाउ आप तो सर पास तो फरवरी में हो रहे हो, अगले साल 2023 के रिजल्ट जब आएगा आपका। उससे अच्छा सर बोथ ग्रुप जून में दीजिए, एक ग्रुप को ज़्यादा पढ़ाई करके देखिए, पहले 3 महीने 4 महीने हैं आपके पास, आपको मार्च महीने में एग्जाम फॉर्म भरना है, पता है ना आपको मार्च में एग्जाम फॉर्म भरना है, तब तक कि आपके पास टाइम है। अगर लगा कि सर 2 ग्रुप नहीं देने का है, एक ग्रुप पे आने का है, हालांकि हमारे पास अगर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हम ऐसा करने देंगे नहीं, क्योंकि हमारा पूरा गाइडेंस होता ही है, सुबह शाम प्रॉपर गाइडेंस देंगे। बट फिर भी एक बात बता रहा हूँ, किसी का अगर मन हुआ नहीं सर हमने 2 ग्रुप की प्लानिंग की थी और हमको 1 पे आना है, क्या ये पॉसिबल है 2 से 1 पे आना? हाँ सर। बट अगर आप अकेले ऐसे मिले जिन्होंने एक ग्रुप डिसाइड किया और आपके दोस्त लोगों ने सोचा था कि हम 2 देंगे, और तब आपकी इच्छा हुई कि सर मुझे भी 2 देना है, तो क्या आप 1 से 2 पे जा पाओगे? क्या नहीं, 2 से 1 में आना कभी भी पॉसिबल है। एट द वर्स्ट क्या होगा सर, फरवरी मार्च में जब एग्जाम फॉर्म भरेंगे हम एक ग्रुप भरेंगे, हाँ तो ठीक है, वो लास्ट वर्स्ट केस है।
बट आज से तो प्लानिंग कर सकते हो ना बोथ ग्रुप की यार। और हमारी तरफ से आपको लेक्चर भी मिल रहे हैं 15,000 रुपए में बोथ ग्रुप के लिए, जो दिसंबर 2023 तक रहेंगे। यानी ऐसे तो होगा नहीं पहली बात तो कि आपका अटेम्प्ट फेल हो जाए, बट अगर मान लो दिसंबर 22 तक भी आप गए, एक अटेम्प्ट बाद भी, लेक्चर्स तो वैलिड ही है। तो सर क्या चाहिए आपको लाइफ में, है ना। इसलिए मेरा कंक्लूजन यही है, गो फॉर बोथ ग्रुप्स इन एनी केस फॉर स्टार्टिंग नाउ। बाद में आप डिसाइड करेंगे, हम लोग और बातें करेंगे, एक बार आप सिचुएशन देखोगे ना तब आप डिसाइड करना। आज शाम को जरूर आइएगा लाइव डेमो में, ठीक है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको सारे लिंक्स मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और प्रोडक्ट हमारा जो अवेलेबल है 8,000 रुपये में एक ग्रुप, 15 में बोथ ग्रुप, वो आप आज से अवेल कर सकते हो फटाफट से एंड पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। एंड आप समझ गए होंगे जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया है। कैन यू इमेजिन, वादा करके बताइए, कसम से बताइए नीचे हाँ या ना, क्या इतने लॉजिकल तरीके से समझाया किसी ने आपको। आई एम गिविंग यू द प्रॉपर विजन। सिर्फ मैं आपको ये बोल दूं हाँ एक ग्रुप कर लो, 2 ग्रुप कर लो, ऐसा नहीं। मैंने आपको 5 रीजनिंग दी है, आप सोच सकते हो आपको क्या करना है, नहीं करना है, और करना भी है कि नहीं करना है, क्यों करना है, वो सब आपका कॉल है। बट रीजन तो जरूरी है ना, जस्टिफाइबल एंड लॉजिकल रीजनिंग जरूरी है। तो मैंने आपको वो दिया है एंड आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात को अच्छे से। शाम को मिलता है अच्छे से बेटा, इसके लिए जो मैंने बताया था, शाम को हमारा सेशन होने वाला है किसका, कंपनी लॉ का, टैक्स का और जीआईएल का, बाद में एसबीसी भी होगा। बट ये आज से 3 दिन हम लोग शुरू करेंगे 7 बजे इसी चैनल पे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिएगा, लाइक जरूर करिए। अगर आपको लगता है मेरे लॉजिक सही थे तो जरूर लाइक करिएगा एंड प्लीज़ शेयर करिए अपने सारे दोस्तों को, सब लोगों को सही गाइडेंस तो मिले, बराबर है। तो मिलते हैं वापस से बेटा आज शाम को 7 बजे शार्प इसी चैनल पर विद द डेमो ऑफ कंपनी लॉ। राइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।